बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान से नाम और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अफजाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पकड़ के इंडिया ने इंग्लैंड का घंटे के साथ साथ छनकना और छनकने के साथ साथ हल्का सा बाजा और बाजे के साथ साथ जब वो डंडा दे के इंग्लैंड का बजा दिया पकड़ के, क्योंकि इंग्लैंड इस टेस्ट मैच से बाहर हो गया है। इंग्लैंड ने 2 दिन तो डोमिनेट किया है। वो इंग्लैंड जो कल तक फेवरेट लग रहा था, उस इंग्लैंड का आज इंडिया ने पकड़ के कुचल मुचल कर दिया। उस इंग्लैंड का पकड़ के इंडिया ने आज पकड़ के लिया, अच्छे तरीके से बता के बिठा के फेस टू फेस बाजा बजा दिया पकड़ के। और ऐसा बाजा बजाया कि उनको ये बता दिया कि बेटा ये आपकी बैस बाल भूस बाल इधर नहीं चलेगी। ये पाकिस्तान में जाके बजाना उनका घंटा या दूसरे वर्गों में करना, ये हमारे आगे ये टीटो पार्टियां ये तमाशबिनियां नहीं चलेंगी आपकी, ठीक है। हमारे आगे ये टोपी ड्रामे नहीं लेके आया करो। हम बजा देते हैं पकड़ के। हमने ऑस्ट्रेलिया का जो है गाबा में बजा दिया था। हमने ऑस्ट्रेलिया का 36 साल आउट के बाद उधर ऑस्ट्रेलिया को घुसोम के नीचे गिरा दिया था। हम इंडिया वाले हैं, हम बजा देते हैं पकड़ के। ये टीम इंडिया ने बोला है इंग्लैंड को। और बेटा पाकिस्तान में तो इंडिया ट्रेंडिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि इंडिया ने इंग्लैंड की बेस बॉल का खात्मा किया है। ये बात पाकिस्तान को भी पता है। एज आ पाकिस्तानी मैं भी इस बात को जानता हूं। इंडिया वही टीम है जिसने इंग्लैंड की बेस बॉल का खात्मा किया है। इंग्लैंड की बैस बॉल के को टक्कर क्या है? टक्कर नहीं दी। टक्कर होती है फाइट करना। उनको बजाया पकड़ के। जिस तरह की आज बैटिंग की है इंडिया ने, दुरेव ने जो बैटिंग की है, उनके विकेट कीपर बैट्समैन ने भाईजान 90 रन की क्रूशियल इनिंग्स वो बंदा खेल के गया। एक ऐसा लड़का जो दूसरा टेस्ट मैच खेल रहा है, सामने जिमी एंडरसन, शुएब बशीर 5 विकेटें ले रहा है। इतना इतना खड्डा पिच में क्रैक बने हुए हैं, बाल टर्न हो रही है, वो 90 कर गया। उधर कुलदीप यादव 141 बालें खेल गया। भाई कलेक्टिव वॉइस परफॉर्मेंस देते हैं वो मेरे घंटों। पीली चप्पल सोनू निकल बाहर। अब इंडिया ने बजा दिया इंग्लैंड का पकड़ के। इंडिया ने इंग्लैंड को पकड़ के बजा दिया। इंडिया ने ये बता दिया उनको कि बेटा वो क्लास की साइड है। वो बैटिंग में भी करते हैं, वो बॉलिंग में भी करते हैं, क्योंकि वो कलेक्टिव वाइज परफॉर्मेंस देते हैं। वो एज अ टीम खेलते हैं। उनमें कभी भी इंडिविजुअल्स माइलस्टोन ये वो पैन पड़कियां कभी भी उनमें ये बातें आई नहीं है। अब मेरी बात सुनो, कुलदीप यादव तो बैट्समैन नहीं है, लेकिन वो 141 बालें खेल के गया है। 141 बालें वो खेल के गया बंदा। कुलदीप यादव 141 डिलीवरीज खेल के गया है। 28 रन करके गया, क्रूशियल 28 रन। विकेट कीपर ने 90 रन किए हैं। आगे फिर उसी कुलदीप ने बॉलिंग में 4 विकेटें ली हैं। उसी अश्विन अन्ना ने 5 विकेटें ली हैं और पकड़ के इंग्लैंड को बजा दिया। 145 पे इंग्लैंड का पत्ता क्लोज करके अभी इंडिया 40 पे 0 आउट है। ओ मेरे घंटे का बेन स्टोक्स, मेरे घंटे का बेन स्टोक्स। वो क्या गाना था जो मैंने बाबर पे बनाया था? बहती हवा सा था वो, मेरा बेन स्टोक्स था वो, कहाँ गया उससे ढूंढो मेरा बैन का स्टोक्स, मेरा बैन का स्टोक्स, मेरा बैन का स्टोक्स। उत्तर बजा दिया पकड़ के। बैन स्टोक्स पता है पिछले मैच में कह रहा था जब तीसरा टेस्ट मैच खत्म हुआ है, हम अभी भी फेवरेट्स हैं। हम जो है दूसरे टेस्ट मैच को, तीसरा चौथा और पांचवा जीत के इस टेस्ट मैच को, इस टेस्ट सीरीज को जीतेंगे। और नासिर हुसैन कल पता क्या पेला प्ले कर रहा था? वो कह रहा था जी बड़ा मजा आएगा जब इंग्लैंड 2 मैच ये टेस्ट मैच जीत के 2-2 से सीरीज लेवल करेगा और 5वां फाइनल होगा। उत्तर फाइनल तेरा आज ही बजा दिया पकड़ के। दिस इज नॉट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तानी मैं शॉक्ड हूं इंडिया की ये परफॉर्मेंस देख के, क्योंकि एक टीम जो 2 दिन डोमिनेट कर रही है, जो टेस्ट मैच जीत रही है, उसका तीसरे दिन आके बजा दिया बाजा। उसका तीसरे दिन आके घंटा बजा दिया। उसका तीसरे दिन आके जो छनकना किधर गया? छनकना भाई नहीं मिल रहा। छनकना 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 ये हमारा जी छनकना। उसका पकड़ के छनकना भी बजा दिया। छनकना भाई उधर गिर गया हुआ था, क्योंकि ये छनकने में बैंक स्टॉक्स गया हुआ है। ये अंदर बैंक स्टॉक्स है, ये वाला, ये है बैंक का स्टॉक अंदर। तो ये भाई उधर पर जाकर रो रहा था बैठ के बेटा बजा दिया पकड़ के। बेटा जो क्लास जो टैलेंट इंडिया के पास है ना, जो क्लास जो टैलेंट इंडिया के पास है, यकीन करो किसी भी टीम के पास नहीं है। क्योंकि एक टीम 2 दिन डोमिनेट नहीं था किया उन्होंने, लेकिन तीसरे दिन उन्होंने ऐसा डोमिनेट किया आगे कि उन्होंने पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड की। उन्होंने पकड़ के सुझा दिया इंग्लैंड की। उन्होंने पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का आज। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। अभी तो भाई अभी मेरी बात सुनो, बुमराह नहीं है, विदाउट बुमराह ये काम किया उन्होंने, विदाउट शामी उन्होंने ये काम किया, विदाउट विराट कोहली, विदाउट पंत, विदाउट के राहुल तो है अंदर क्या? फिर खेला कौन से रहे हैं? 11 बन रहे हैं उनके, लेकिन हाँ 11 बन रहे हैं।
11 बन रहे हैं, रोहित शर्मा की कप्तानी काम कर रही है और उन्होंने पकड़ के बजा दिया, उन्होंने पकड़ के सुझा दिया, उन्होंने पकड़ के लटका दिया इनकी। और ये बेटा ये जो पाकिस्तान के घंटे हैं ना, इनको मैं एक बात बता दूं, हमारे घर में जब इंग्लैंड आई थी ना 2022 में, 2022 के एंड में 23 में, ठीक है बेटा, हमारा शहीन भी खेल रहा था, नसीम भी खेल रहा था, टेपिया भी खेल रहा था, बाबर भी था, रिजवान भी था, इमाम भी था, चाचा भी था, सब मेन टीम खेल रही थी। फिर भी इंग्लैंड हमें हमारे घर में आके 3-0 मार के गई थी, हमारी मेन स्ट्रेंथ टीम के साथ। और उनकी एक दो मेन, स्टुअर्ट ब्राड नहीं था आया, एंडरसन को भी उन्होंने एक आधा मैच ही खिलाया था। लेकिन इंडिया में तो भाई उनके मेन बंदे ही नहीं है, ना कोहली है, ना बुमराह है, ना शामी है, ना केएल राहुल है, ना पंत है। टीम भी उनके आगे पीछे चल रही है, मतलब डेब्यूज हो रहे हैं अंदर, लेकिन उन्होंने पकड़ के बजा दिया। क्योंकि बेटा उनकी जो डोमेस्टिक सर्किट में से बंदा निकल के आता है ना, वो प्रॉपर समझ लो इंटरनेशनल प्लेयर उधर से ही बन के आता है, इधर आगे नहीं बनता, वो उधर से बन के आया होता है। इधर आगे बस वो डेब्यू करता है, उधर से वो बन के आया होता है, उधर से वो क्लास की चीज बन जाता है। इंग्लैंड की टीम का बजा दिया पकड़ के आज, इंग्लैंड का पकड़ के घंटा बजा दिया आज भाई इंडिया ने। इंग्लैंड को तो, इंग्लैंड की बेसबॉल को आज खत्म कर दिया, क्योंकि इंडिया ये टेस्ट मैच जीत गया। 40 पे 0 आउट है, 152 भाई पीछे चाहिए, 10 विकेटों वाली लोडिंग चल रही है, मुझे तो लगता है 10 विकेटों वाली हार, 3-1 से इंडिया ये टेस्ट मैच सीरीज में आगे हो जाएगा। WTC फाइनल में मैंने बोला था इंडिया का अगला टेस्ट मैच जीतता है तो इंडिया पहले नंबर पे आ जाएगा। इंडिया ने अगर फिर अगला जीता, दोनों बैक टू बैक जीत लिए, तो इंडिया भाई WTC में तो पक्का फाइनल खेल रहा है, तीसरा फाइनल इंडिया WTC का फिर खेल रहा है, इंडिया तीसरा WTC का फाइनल फिर खेल रहा है। मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे के किंग, आओ ना भाई। पाकिस्तान तो बांग्लादेश से भी नीचे है WTC में, पाकिस्तान बांग्लादेश से भी नीचे है WTC में। इसका मैं क्या करूं, इसका मैं क्या करूं, मुझे बता दो। मतलब यार आपके पास ना कोई इंसानों वाला टेस्ट बॉलर है, ना स्पिनर है, ना बैट्समैन। अब इंडिया को देख लो, उनके, मुझे बता दो। चलो एक बात करते हैं, इस पूरी सीरीज में किसने डोमिनेट किया? यंगस्टर ने तो डोमिनेट किया। उसके बाद गिल डोमिनेट कर रहा है, गिल ने भी 100 मारा है, एक 91 भी उसने किया है। उसके बाद जो है वो जायसवाल डोमिनेट कर रहा है, सरफराज डोमिनेट कर रहा है, जो है वो कुलदीप डोमिनेट। कुलदीप टेस्ट क्रिकेट में उतना बड़ा नाम नहीं था, इस बात को माइंड में रखो, व्हाइट बॉल की बात नहीं कर रहा। टेस्ट क्रिकेट में कुलदीप उतना बड़ा नाम नहीं था, एक नया चेहरा था टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन उसने डोमिनेट किया। अश्विन अन्ना ने पकड़ के बजा दिया। बेटा अश्विन अन्ना को नहीं छेड़ना, अंपायर बेटा, अंपायर तो अश्विन अन्ना, अंपायर तो डरता है ना अन्ना को देख के, अंपायर तो अन्ना को देख के डर जाता है ना, उसको पता है इसने तो बजा देना मुझे पकड़ के। और इंग्लैंड वाले तो वैसे ही लुढ़क जाते हैं अन्ना को देख के, क्योंकि अश्विन अन्ना बेटा अगर उसकी बाल आगे पीछे घूमना शुरू होगी ना, तो बेटा उसने 5 विकेट ले लिया। और अश्विन अन्ना जो है वो इंडिया में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर बन गया। 353 उसकी विकेट्स हो गई हैं। इससे पहले नील कुंबले की थी 350, अब अश्विन अन्ना की 353 हो गई हैं विकेट्स। भाई क्लास है, ग्रेड्स में आता है अश्विन, टेस्ट क्रिकेट के बॉलर में ग्रेड्स में उसका शुमार होता है, रविचंद्रन अश्विन का, वो ग्रेड्स में आता है। और रोहित शर्मा की कप्तानी को मैं तारीफ करता हूं एज अ पाकिस्तानी। लिटरली मैं कहता हूं जितने भी यंगस्टर हो ना, जो क्रिकेट खेल रहे हो पाकिस्तान में, जो आगे रिप्रेजेंट करना चाहते हो, इंडिया के यंगस्टर्स को देखो, इंडिया के पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं देखना, वरना लीग्स क्रिकेट का चस लग जाएगा, वरना PSL का चस लग जाएगा। अगर मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो इंडिया के लड़कों, इंडिया के यंग लड़कों को, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को देखो। बहुत ज्यादा लोगों के विराट कोहली रोहित शर्मा रोल मॉडल होंगे भी, लेकिन जायसवाल को भी देखो, गिल को देखो, सरफराज को देखो, कि सरफराज को डेब्यू कैप मिली है, वो डेब्यू कैप पे बेचारा रो रहा है, इमोशनल डेब्यू हो रहे हैं। इधर हमारे डेब्यू का, हमारे बंदे कहते हैं खेलना ही नहीं, असं लीग्स क्रिकेट खेलनी है। हमारा टेपिया बाहर हो गया, हमारा शहीन पिट रहा है, बाबरा रंज नहीं कर रहा, वो घंटा उसको कल जिम्बाबर के नारे लग रहे हैं उधर जो है वो मुल्तान स्टेडियम में। तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा ना, जब आप कुछ नहीं करोगे, जब आप PSL या लीग्स क्रिकेट करते रहोगे, लीगें खेलते रहोगे। इंडिया ने कितनी लीगों में, कोई भाई वो सिर्फ IPL खेलते हैं और अपनी कंट्री के लिए हमेशा इन रहते हैं कि यार कंट्री को जिताना है। अब्बू नहीं था अभी इस टेस्ट मैच में, नासिर हुसैन के बच्चे। तूने कल एक बात की थी कि विराट कोहली नहीं है, इंडिया की बैटिंग में कोई एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही। पुत्र ये 10 विकेटों से हार मिल रही है सुबह आपको, एक्साइटमेंट नहीं, पूरा तुझे पकड़ के ना वो डंडा देगा, पूरा डंडे वाली। इतनी एक्साइटमेंट चाहिए, इतनी एक्साइटमेंट चाहिए, इतनी एक्साइटमेंट चाहिए, इतनी एक्साइटमेंट चाहिए, इतनी चाहिए, इतनी चाहिए, या कितनी चाहिए? मुझे बता देना तुझे कितनी एक्साइटमेंट चाहिए।
क्योंकि एक्साइटमेंट अगर इतनी तुझे चाहिए तो फिर 10 विकेटों वाली हार कल आपके गले में टंगी जाएगी। कल आप तेरा जो बहन का स्टोक्स है ना, जो पिछले मैच में कह रहा था कि जी अंपायरिंग बड़ी गंदी होती है, आप अंपायरिंग नहीं ठीक करते, ये अंपायर्स पे भी इसने एलिगेशन लगाई थी कि अंपायर गलत था, वो जैक क्रोली का पता नहीं किसको नॉट आउट दिया, फिर हम टेस्ट मैच जीतेंगे। तेरा वो माइकल मान ने कल ट्वीट की थी कि जी इंडिया हार जाएगा ये टेस्ट मैच, इंडिया तो प्रेशर में लग रहा है, इंडिया तो फाइट भी नहीं कर रहा। फिर आज देखिए फाइट नहीं, फिर आज कम बैक देखा, फिर आज बाउंस बैक देखा, फिर आज देखा किस तरह घंटा बजा है। बेटा आपको 145 में उन्होंने दूसरी इनिंग्स में आउट कर दिया, 145 पे 145 पे दूसरी इनिंग्स में आपको पैक कर दिया उन्होंने। मुझे बता दो इससे ज्यादा कितना जलील होना है। दुबई में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अबू धाबी में प्रैक्टिस हो रही हैं, तो ये हो रहा है, तो फलाना, तो धमकाना, तो पेस बॉल, तो पूस बॉल, तो फलाना, तो बजा दिया सबको पकड़ के। एंड में तो बचे हो ना, मुझे इस बात का आंसर करो। और दिस इज नॉट पाकिस्तान। हमको तो 600 मार गए थे एक दिन में आके, हमने तो सह लिया था। लेकिन ये इंडिया, ये तो वो इंडिया जो 36 ऑल आउट में, एडलेड 36 ऑल आउट, उसके बाद वो मजीद नहीं नीचे गए, वो उठे हैं, ऑस्ट्रेलिया को इधर रखा है और पकड़ के बजा दिया। इधर रखा है ये इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया पकड़ के बजा दिया ऑस्ट्रेलिया को। पुत्र जो 36 ऑल आउट है या जो मर्जी है, उनका कोहली भी नहीं था, बुमराह भी नहीं था, वो तो बिल्कुल ही छोटी टीम थी ना। लेकिन उन्होंने पकड़ के क्या किया था, बाजा बजा दिया था उन्होंने पकड़ के उधर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। और WTC का कंसेक्यूटिव थर्ड फाइनल वो खेलने जा रहे हैं। उनका यशस्वी जायसवाल WTC में रन्स में सबसे ऊपर है, उनका जायसवाल विराट का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है टेस्ट क्रिकेट में। इस एरा में टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा रन्स करना, आई थिंक विराट के 6 समथिंग रन है, 600 समथिंग रन है, और उसके भी 650 तकरीबन हो चुके हुए हैं जायसवाल के भी। तो जायसवाल ने तो भाई देख लो, 23 साल का जायसवाल, 23 साल का दुरेव उनका विकेट कीपर, टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट कर रहे हैं यार। व्हाइट बॉल में छोड़ दो, T20 वाला कीड़ा निकाल दो अंदर से, T20 इनसे बाहर आ जाओ, अब ये पुचपुर करा दो। T20 में कुछ भी कर लोगे, बात करो तो करो टेस्ट क्रिकेट की। मुझे बता दो किस पाकिस्तानी यंगस्टर ने साइम अयूब को, वो खब्बा, वो टांगे उठाने वाला, उसको लेके गए थे ना ऑस्ट्रेलिया में, उसने क्या किया, पहली बॉल पे आउट हो गया। उत्तर टेस्ट जो टैलेंटेड प्लेयर या जो यंग प्लेयर डेब्यू में टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा है ना, समझ लो फिर वो कितनी तेज चीज है, समझना वो कितना बड़ा टैलेंट है, वो क्या तबाही मचाता है। जायसवाल ने देखो, बात करना बड़ा आसान है, 200 कर दिया जायसवाल ने। उसकी एज देखो, उसका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस देखो, टीम देखो, सामने इंग्लैंड है बेटा, उनका बाबे को 3 छक्के मारे थे जायसवाल ने। जेम्स एंडरसन, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन टेस्ट क्रिकेट, उसको 3 छक्के मारे, उसी के बेस्ट फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट का वो गोट है ना, रेड बॉल का वो गोट है ना, उसको उसके बेस्ट फॉर्मेट में उसके अगेंस्ट डोमिनेट कर रहा है 23 साल का जायसवाल 42 साल के जेम्स एंडरसन के सामने उसको बजा रहा है पकड़ के। उसको बताया है कि बाबे पुत्र मुझे बचा नहीं समझना, ये पाकिस्तान नहीं है कि अंदर बॉल लाएगा, बाबर के पैडों पे लगेगी और बाबर आउट हो जाएगा। ये मैं हूं, मुझे अंदर करेगा, बाहर करेगा, छक्का छक्का तो छक्का, बाहर करेगा, जिधर मर्जी करेगा, मैंने पेलना तुझे। तो क्लास की बात यार, इंडिया क्लास की टीम है यार, ये मानना पड़ेगा आपको। जिस वे ऑफ माइंडसेट के साथ वो बंदे क्रिकेट खेलते हैं, पहली तो बात है उनके माइंड में एक्सक्यूजेस नहीं होते कि विराट नहीं है, बुमराह नहीं है, राहुल नहीं है, पंत नहीं है, शामी नहीं है, उनके ये होता है हमारे वो घंटे को बिठा दो, का शहीन नहीं थी, टेपिया नहीं थी, तो ये नहीं था, तो वो नहीं था, तो मैं भी नहीं चला, तो मैं भी घंटा हूं, तो रिजवान भी बुल्लड़ है, तो हम फिर रन नहीं करते, हम तो ये अपने लिए खेलते हैं। इंडिया वाले ये बात नहीं करते, वो पता क्या कहते हैं, वो बात ये करते हैं कि भाई हमारे पास 11 बन रहे हैं ना, ये भी मेरिट, क्योंकि उनकी सिलेक्शन ही मेरिट पे होती है, परचीज हम उनमें चलता ही नहीं है, उनकी सिलेक्शन मेरिट पे होती है, वो आते हैं बजाते हैं और चले जाते हैं। आप की तरह वो बैठ के मुंह बना के वो नैसू वाली हरकतें नहीं करते। तो कंग्रेचुलेशन इंडिया को। मैंने कल बात की थी, कभी भी टेस्ट क्रिकेट में एक दिन डोमिनेट करने से कभी भी इंग्लैंड नहीं जीतेगा। ये टेस्ट मैच इंडिया ने जीतना था, ये टेस्ट मैच इंडिया ने जीतना है और ये जीत चुका है ना। देख लो इंग्लैंड वाले आज जाएगा, क्या आपकी प्लानिंग, बैन के स्टोक्स का तो बज गया मेरे घंटे का बैन स्टोक्स,
मेरे छनकने का बैन स्टोक्स पुत्र तेरी बेसबॉल को बजा दिया इंडिया ने पकड़ के। अब कम से कम ये बैसबॉल जैसबॉल सिर्फ, अब बैसबॉल खत्म खत्म, फ्लश हो गया बैसबॉल, अब चलेगी सिर्फ और सिर्फ जैसबॉल। न्यू एरा, जैसबॉल जैसबॉल जैस। कौन कौन जैसबॉल का फैन है नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। वीडियो चलेगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट में, अपना बहुत है हरी का। अल्लाह हाफिज।